आज बात करेंगे कैसे हमारा यूथ फेक लाइफस्टाइल के ट्रैप में फंस रहा है। कैसे वो अमीर होने का नाटक करता है और अंदर से एकदम खोखला है लाइक अ दीमक। आज पूरा एक रियलिटी एक्सपोज करेंगे प्लस क्या करना चाहिए। और अगर आप भी उनमें से एक हो कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला सीन है कि भाई हमें तो शो ऑफ करना है और अंदर से खोखले हैं, हाथ में आईफोन लेके लोन पे घूम रहे हैं और बैंक बैलेंस ज़ीरो है। तो ऐसे जाल से कैसे बाहर निकलें और कैसे अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल लेके जाएं। तो पूरी आज की बात होगी। वीडियो देखना लास्ट तक। वीडियो छोटी और लंबी मुझे नहीं पता, मैं बस आपके लिए बना रहा हूँ। देखिए, आजकल का जो यूथ है ना, स्पेशली यूथ का मतलब यह है कि जो हमारे अंडर 30s के अंदर जो मतलब लोग हैं वो यूथ में ही आते हैं भाई। तो आप मान लो 18 साल से लेकर के और आपका 28-30 साल तक के, या थोड़ा बहुत अप डाउन कर लो आप। जो यूथ है हमारा वो ज़्यादातर 90% तक यूथ ऐसा है जो करता है शो ऑफ कि भाई हमें तो दिखाना है, हमें तो दिखावे में जाना है भैया। चाहे हाथ में होगा 1.5 लाख का आईफोन, नीचे है भाई महंगी वाली बाइक, या कोई अगर और ज़्यादा है तो एक कार ले लेगा वो, और महंगे महंगे कपड़े छपड़े पहन के और चले गए भाई। ले भाई स्नैप स्नैप डाल दी, फोटो डाल दी, स्टोरी डाल दी, व्हाट्सएप की डीपी डाल दी, सब कुछ डाल दिया भाई, सिर्फ उन अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। दैट्स इट। अब क्या होता है भैया, ठीक है आप फेक स्टाइल दिखा रहे हो अपना, जो आप नहीं हो वो दिखा रहे हो कि आप महंगी महंगी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो भाई। आपकी हैसियत अगर 20,000 के फ़ोन किए, आप लोन पे 60-70-80 हज़ार रुपये का फ़ोन लेकर के आ गए, ऐसे करके आपने और भी चीज़ें अपनी बढ़िया कर दी कि भाई देखने में लगे भाई ये तो पता नहीं कितना महीने का लाखों रुपए अर्निंग करता होगा और बढ़िया भाई इसका स्टाइल बढ़िया भाई। क्या होगा इससे? इससे क्या होगा इससे भैया, एक तो आप फेक स्टाइल दिखा रहे हो, अपने आप से धोखा कर रहे हो। आप आईफोन ऑन नहीं करते, आप बस दिखावा कर रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। तो और जो आपका फेक स्टाइल है उसको देख करके, आपका जो स्टाइल देख करके 4 लोग और देखेंगे, अच्छा ये इसके पास तो महंगी बाइक है, महंगी कार है, महंगा महंगा फ़ोन है, महंगा ये है, महंगा वो है, इसको जाना आना जो भी है भाई, मतलब महंगा कपड़े शपड़े जो भी है भाई, एक्स वाई जेड। तो क्या होगा, आपने एक अपनी जाल बुन दिया। अब जाल में क्या होगा भाई, आपको आपके दोस्त वगैरह देखेंगे कि भाई ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है भाई ये। वो आपसे बोलेंगे भैया ज़रा उधार दियो। अब वो आपसे पैसे उधार मांगेंगे, जो भाई मैंने देखा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर आप वही फेक स्टाइल दिखाओगे, अपना शो ऑफ करोगे बहुत ज़्यादा, वो पहली बात तो क्या करेंगे, आपसे पैसे मांगेंगे। भैया जब पैसे दे, जब 5,000 10,000 20,000 जो भी उनके मुँह में आया, ओके भाई उनकी निगाह में आप रईस व्यक्ति या रईस जैसे हो। आप 1 लाख का फ़ोन लेके घूम रहे हो, महंगी महंगी बाइक लेके घूम रहे हो, या महंगी महंगी चीज़ लेके घूम रहे हो, तो उनकी निगाह में आप आओगे, फिर उससे आप भी को नुकसान होगा। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये है कि जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर में जो काम करते हैं, प्लस यूथ, मतलब यूथ को आप किसी फॉर्म में देख लो, चाहे वो बेरोज़गार हो या रोज़गार है। अगर रोज़गार है तब तो भाई वो और ही सातवें आसमान पे है कि भाई मैं तो अर्निंग कर रहा हूँ, मैं किससे क्यों दबूँ। ले भाई लोन पे, क्रेडिट कार्ड पे भाई पता नहीं क्या क्या लिया है भाई, जिसकी ज़रूरत नहीं थी वो भी लिया है। और वो उसकी हैबिट बन गई, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ गई कि मुझे तो बस एक्सपेंस करना है, पैसा आया एक्सपेंस, पैसा आया एक्सपेंस, पैसा आया शौक शौक शौक। अब शौक में चाहे लड़की बाजी हो, गर्लफ्रेंड वाली बात हो, दारू वाली बात हो, कुछ लोग अल्कोहल ड्रग्स वगैरह भी करते हैं, कुछ लोग वही फेक इन्फ्लेशन में भी जाते हैं, बहुत महंगे महंगे चीज़ें ओन करते हैं, महंगे महंगे फ़ोन्स में महंगी महंगी चीज़ें, मतलब कोई लिमिट। तो एक चीज़ निकल के आ रही है, इसका नाम है फेक इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई फालतू की। मतलब
आज से अगर आपको 10 साल पहले पहले कोई फ़ोन लेना था तो आप आराम से उस समय अगर कोई 10 या 20 में कोई फ़ोन आता तो आप आराम से ले लेते। लेकिन आज के समय में फेक इन्फ्लेशन की वजह से क्या हो रखा है कि आपको अगर कोई फ़ोन लेना है तो आप ऑटोमेटिकली आप सोचोगे यार चलो यार मैं एक काम करता हूँ, मैं ना ईएमआई पे आईफ़ोन लेता हूँ। तो वो आपने फालतू में अपना बजट एक्सपेंड कर दिया, जबकि नेट ज़रूरत नहीं थी। जो काम आपका 20,000 का फ़ोन कर रहा है ना, वही काम आईफ़ोन करेगा भाई, जो बात है। हाँ, कोई आप बहुत बड़े प्रोफ़ेशनल हो तो अलग बात है, लेकिन मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि जो काम आपका 20,000 का फ़ोन करेगा वही आपका काम करेगा आईफ़ोन। या कोई बाइक लेनी थी भाई, आप पहले अगर आप 1 लाख की बाइक लेने में सैटिस्फाइड थे आज से 10 साल पहले, तो आज कम से कम आप 2 लाख से ऊपर की बाइक पे हाथ रखोगे कि भाई आपको दोस्तों में दिखाना है, आपकी बेइज्जती ना हो, है ना, 4 लोग आपको देखें। तो फेक इन्फ्लेशन निकल के आ रहा है कि भाई ना चाहते हुए भी ना आप महँगी चीज़ों में के ट्रैप में फँस रहे हो। आप अपने उन फेक दोस्तों की नकल कर रहे हो जो आपके जैसे ही हैं, जो आपकी जैसी फैमिली से आते हैं। हाँ, आपके दोस्त अगर रईस फैमिली से हैं भाई, बहुत बड़े-बड़े उनके मतलब बढ़िया मकान-शुकान, दुकान क ये वो घर, है ना, सब कुछ है, बैंक-वैंक, गोल्ड-वोल्ड सब है। उनकी बात अलग है, जो रईस फैमिली से है भाई, उनकी बात अलग है। आप उनका दिखावा करते हो कि हम भी तेरे आस-पास हैं, तो वहाँ पे जो है आम आदमी फँसता है भैया, यूथ। तो यूथ का हाल इतना बुरा है कि उसकी जेब में मतलब कुछ है ही नहीं। यूथ की जेब में आप खुद देख लेना भैया, अपने दोस्तों की देख लेना भैया, 90% तक बोल रहा हूँ मैं, भले ही उनके हाथ में 1 लाख का फ़ोन होगा लेकिन उनके बैंक में 10,000 भी शायद नहीं होंगे। तो ये चीज़ें आज के निकल के आ रही हैं कि यूथ हमारा जो है फेक इन्फ्लेशन में, फेक लाइफस्टाइल में जो है फंसता जा रहा है, और इसका कोई अंत नहीं है। आप कितना भी कर लो, कभी इसका कोई अंत नहीं होगा कि हाँ आप ठीक है भैया मेरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने का। मतलब आपको बता दूं, मेरे कुछ नोन में ऐसे ऐसे मेरे दोस्त हैं कि भाई जिनकी सैलरी ठीक ठाक है या नहीं है जो भी है, और उनके वहाँ पे कोई महंगा कोई कुछ इवेंट हुआ, उस इवेंट की में वो 4 फोटो लेने के लिए 20,000 रुपये टिकट लेकर के चले गए। तो मतलब कोई अंत नहीं है, आप कितना भी आप वो कर लो, शौक कर लो, कोई अंत नहीं होने का। कुछ कुछ दोस्त ऐसे हैं जो भाई महंगी महंगी दारू पी जाते हैं भाई, 8-8 10 हज़ार की दारू की बोतल चल रही है, जबकि वो एक आम फैमिली से, उनके पापा मम्मी सब आम फैमिली से हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, कोई कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा एक रेड अलर्ट चल रहा है इस समय कि ऑलमोस्ट सभी इसके जाल में आ रहे हैं कि वो रईस होने का दिखावा कर रहे हैं, जबकि है नहीं। हाँ, आप रईस लेवल के हो तो भैया आपकी बात अलग है, तो ठीक है भैया आपका हक बनता है। लेकिन आप ज़्यादातर जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, वो इसमें फंस रहे हैं ज़्यादातर कि वो फेक स्टाइल, ब्रांडेड चीज़ें दिखानी, पहननी, ओढ़नी, शहननी, ये वो चीज़ें के चक्कर में वो अपने आप को भी बर्बाद कर रहे हैं और अपने फाइनेंसेस को बर्बाद कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि कैसे इससे निकला जाए, या कैसे ये चीज़ आपको मतलब कैसे इस चीज़ से बाहर निकले। तो ये सबसे पहला बस एक ही चीज़ है जी, नियंत्रण। अपने दिमाग पे नियंत्रण करो, कंट्रोल करो, लगाम लगाओ, शौक रखो। जब तक आपको पैसे की अहमियत नहीं पता लगेगी ना, तब तक आप शौक पे शौक करते रहो। चाहे आपके हाथ में कोई अभी 1 लाख रुपए रख के आपके हाथ में कोई 1 लाख रुपए दे देना, तो आप सबसे बात सोचोगे यार मुझे वो चीज़ ले लेनी थी, मैं वो लेके आऊँगा। तो ये कोई अंत नहीं होने का, जहाँ थे आप वहीं आ गए। लाइफ बस आपकी बीत रही है, एक दिन बीत रहा है, लेकिन जहाँ आप थे ना घुमा के वहीं आ गए। यानी कि बस आपकी उम्र बढ़ रही है, अगर आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है ना, तो सबसे बड़ी ये दिक्कत है। हम सब जब बैठे हुए हैं, हम सब इसके लिए बैठे हुए हैं कि भाई पैसा बढ़ता जाए, इन्वेस्टमेंट हो, नेटवर्थ बढ़े, या फिर जॉब है तो जॉब में प्रमोशन हो, सैलरी बढ़े। सैलरी अगर ना भी बढ़े तो कम से कम जो अपने पास बैंक बैलेंस था वो बढ़े, है ना। तो बस वो हमारा मेन मोटिव है, साफ बोलता हूँ। तो लगाम नहीं लगेगी ना तब तक अकल नहीं आएगी भैया। या फिर ऐसा होगा फिर आपको कोई कोई दिक्कत आएगी, फिर आपको ठोकर लगेगी, तभी आप सही ट्रैक पे आओगे। तो एक ना एक चीज़ मतलब ज़रूरी बन जाती है लाइफ में कभी ना कभी कि भाई ठोकर भी लगती है आदमी को, तभी अकल आती है। दूसरा भाई ये है कि ठोकर अगर खाना आप नहीं चाहते कि चलो लाइफ में कुछ बुरा ना हो,
तो एट द एंड ऑफ डे मैं ये बोलूँगा कि भाई लगाम लगाम लगाम, सेविंग करो, SIP करो, इन्वेस्टमेंट करो, गोल्ड लो, ये लो वो लो, स्मॉल कैप करो, जो मर्जी करो, आप स्वतंत्र हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स रख जाओ। फ्यूचर आपका इसी से होगा डिसाइड कि कितना आपके पास अमाउंट है, ये ना कि आप कितने पढ़े लिखे हो, कितनी लंबी आपकी हाइट है, कितने आप बढ़िया बोलते चोलते हो, कितने गोरे काले हो, उससे मतलब नहीं होता। आपका एक्सपीरियंस क्या है वो मैटर नहीं करता भैया। एट द एंड ऑफ डे जब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपको एक ही चीज़ दिखेगी भाई, ये है ना, पैसा है तो आप सब चीज़ से बाहर निकल जाओगे, वरना तो भाई जाल में फंस जाओ। अभी मैं आप बोलूँगा, जो भी मेरे यूथ लोग देख रहे हैं जिनकी उम्र अभी ज़्यादा मतलब नहीं है, जो 18 से लेकर के 20 22 से 23 साल तक के भी हैं अगर, तो भाई जी आप शौक रोक के एक बार मेरे कहने से सेविंग, और सेविंग के बाद इन्वेस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग करके देखना आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। चाहे जॉब आपकी हो ना हो, जॉब आपकी हट जाए, स्विच हो जाए, या फिर कोई दिक्कत आ जाए, आप पे पैसा होगा ना, तो आप मेंटली रूप से रिलैक्स रहोगे, मुझे दिक्कत नहीं होने की, ठीक है भाई मेरे पास बैकअप है। सबसे बड़ा खेल है बैकअप का। मेरी वीडियो उनके लिए थी जो एक आम फैमिली से बच्चे हैं, जो रईस बच्चे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, अभी रईस होगा तो लेवल ही अलग है, लेकिन मैं जो आम फैमिली के बच्चे हैं, ये आम से नीचे भी जो हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि भैया अपने आप को रईस मत दिखाओ। आपकी इस झूठी फेक चीज़ से कुछ नहीं होने का। आप मेरी तरफ से चाहे आप 2 लाख का फ़ोन ले लो, लेकिन रहोगे तो आप वही ना। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। देखो कि कैसे मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँ। एक और इसका आंसर ये है कि भैया AI है फ़ोन में आपके, AI से पूछो कि मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, या ऐसे ऐसे मेरे एक्सपेंसेस हैं, ऐसे मेरी इनकम है, कैसे मैं अपने को सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लेके जाऊँ, तो वो भी आपकी हेल्प करेगा। AI भी आजकल बढ़िया एडवाइस देता है। तो ऐसे करके आपको करना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, वरना तो ये दुनिया निकलती रहेगी, हाथ से निकल जाएगा। समय निकल रहा है, एक दिन निकल रहा है ना, तो वही बैठ के सोचो यार, बी सीरियस, अपने लिए सोचना पड़ेगा। शौक के चक्कर में मत पड़ो, ये इसका कोई अंत नहीं है, और शौक एक अलग ही लेवल पे होते हैं। बाद में आप शौक कर लो, कोई बात नहीं, शौक की कोई उम्र की सीमा नहीं है, लेकिन हाँ ये जो आपका पैसा अर्निंग करना है, सेविंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, इसकी एक सीमा है भाई। इसकी यह कि भाई यंग एज में हो जाए तो भाई सही है, वरना तो जैसे औरों का हाल होता है कि भाई आपने देखा होगा अपने आसपास जो आपके 60 से 70 साल के अंकल होंगे, तो उसमें ऐसे भी होंगे अंकल जिनकी हालत बहुत बेकार होगी कि भैया पैसे उधार दियो, अरे उनका बेकार जीवन जा रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है उनको, वो ना कोई कुछ नहीं है उन पे। ऐसे ऐसे अंकल भी हैं, और ऐसे अंकल भी आपको दिखेंगे जो भाई 60 साल के बाद भी बढ़िया अपनी लाइफ जी रहे हैं, गाड़ी शाड़ी, पैसा, मोटा बंगला, ये वो, बैंक बैलेंस, मजे से मौज की जिंदगी। अब आपके हाथ में, आपको क्या चूज करना है भाई, है ना? तो बी सीरियस, है ना? जो आप में देखते हो अपने आसपास कि भाई ये अंकल का हाल ऐसा हो गया, ये अंकल जो है कि देखो उनकी उम्र इतनी हो गई है, कुछ है नहीं, तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी के समय में मौज करी है, मस्ती करी है, ऐश करी है, या फिर ना जीवन को सीरियस नहीं लिया है, तो उनका हालात ऐसा है। आप भी चाहते हो आपका हाल ऐसा ना हो, तो भाई आप आज से ये जो है पैसा, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स या अपनी एसेट्स पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, वरना आपका हाल भी ऐसा हो जाएगा जैसा आप अपने आसपास वो अंकल उंकल देखते हो कि भाई इनका हाल बहुत बुरा है। तो जीवन आपके हाथ में है, जैसा बीज बोओगे वैसा पेड़ काटोगे, साफ सीधी बात है। तो ये थी आज की एक वीडियो जो मैंने यूथ के लिए बनाई थी कि भाई आप अवेयरनेस हो जाओ। इनके चक्कर में कुछ नहीं रखा, ये दारू वारू के चक्कर में, लड़की बाजी, शो ऑफ के चक्कर में कुछ नहीं रखा भाई। पहले अपनी नींव बनाओ, उस नींव को स्ट्रॉन्ग करो, फिर आप चाहे जो मर्जी करो। एक लेवल के बाद हाँ भाई पैसा वैसा बहुत बढ़िया बैकअप में आ गया, अब आप चाहे मौज करो, मस्ती करो, अय्याशी करो, कुछ भी करो, लेकिन लेवल के बाद, है ना? या आप अगर रईस फैमिली से हो तो बात अलग है, नहीं तो भाई जी आपका कोई हक नहीं बनता। पहले आप अपने लेवल को उठाओ, पहले अपने अपने आप को उठाओ, आपकी फैमिली को सिक्योर करो, अपने आप को सिक्योर करो, दैट्स इट। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।